वेद का उद्घोष है सर्वम खल्विदं ब्रह्मा। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण नाम रूपात्मक जो जगत है वो ब्रह्म ही है। बृहदारण्यक उपनिषद का उद्घोष है ब्रह्मैवेदं सर्वं, ब्रह्मैवेदं सर्वं। तुम जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, जान रहे हो, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अनुभव हुआ है, दिखा है, जिससे भी तुमने व्यवहार किया है, वह ब्रह्म ही था, ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से इतर न कुछ था, न है, न होगा। छांदोग्य उपनिषद का उद्घोष है आत्मैवेदं सर्वं, आत्मैवेदं सर्वं। सब आत्मा ही है, सबको आत्म रूप ही जानो। आत्म रूप जान करके क्या होगा फिर? तरति शोकम आत्मवीत। जो आत्मा को जान लेता है, सर्वत्र आत्मदर्शन ही जो करता है, उसके दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। फिर दूसरे श्लोक में कहता है छांदोग्य उपनिषद, आत्मविद आपनोति परम। आत्मवेता, जिसने आत्मा को जान लिया, वह सर्वोच्च प्राप्त कर लेता है, अर्थात सर्वस्व प्राप्त कर लेता है। कैसे सर्वस्व प्राप्त कर लेता है? क्योंकि वह सर्वस्व हो जाता है। वह जो एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप जो आत्मा है, वही परमात्मा है, वही एकमात्र सदवस्तु है। उसके सम्यक ज्ञान से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वह तो नित्य प्राप्त वस्तु है। अज्ञान के कारण वह अप्राप्त सा लगता है। इसलिए आज के प्रवचन का विषय यह है कि सर्वत्र सर्वदा सर्व प्रकारेण परमात्मा का अगर दर्शन हो रहा है, अगर परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, आत्मा के सिवाय न कुछ था न कुछ है, तो हमें दर्शन कैसे होगा? कैसे हम नित्य आत्म भाव में, ब्रह्म भाव में, ब्रह्म दर्शन में रहेंगे? तो इसको आज अनुभूति करने के लिए, जानने के लिए और स्पष्ट, क्योंकि हमारा एक ही अभिष्ट है सभी जीवों का, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। सबकी अंतर्भूत कामना है। स्वामी सच्चिदानंद कहें या न कहें, उपनिषद कहें या न कहें, वेद या भगवद गीता ब्रह्मसूत्र कहे या न कहे, क्या आपके जीवन में कोई दूसरा अभिष्ट है? सुबह से शाम तक जो कुछ भी तुम कर रहे हो, सोच रहे हो, प्राप्त करने का प्रयास कर्म कर रहे हो, सब देखो तो गहराई में किसी न किसी दुख, भय, संताप की निवृत्ति और परम आनंद, परम सुख, परम वैभव, परम ऐश्वर्य की प्राप्ति के निमित्त है। इसलिए जो वेदांत विद्या निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसे जानना, उसे प्राप्त करना किसी और के लिए नहीं, वो तुम्हारी अंतर्भूत जो कामना है, मौलिक कामना है कि तुम दुख चाहते नहीं, सुख सदा चाहते हो, उसकी प्राप्ति का उपाय है आत्मविद होना, ब्रह्मविद होना। उस एक अद्वितीय सदवस्तु के जान लेने मात्र से अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वह सद वस्तु, सद इसीलिए कही जाती है, सद की परिभाषा है वेद में, दैट व्हिच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल इज कॉल्ड सत, एग्जिस्टेंस इटर्नल। जो शाश्वत है, अविनाशी है, अपरिवर्तनशील है, वही सद वस्तु है और वह एक ही वस्तु है। उसके इतर कुछ है ही नहीं और उसको जान लेना ही, उसको प्राप्त कर लेना है। क्योंकि उपनिषदों ने कहा ब्रह्मविद ब्रह्मै भवति, आत्मविद आत्मै भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म ही हो जाता है, आत्मा को जान लेता है वो आत्मा ही हो जाता है। कैसे?
क्योंकि वह सदा आत्मा ही था, सदा ब्रह्म ही है। ये शब्द पर्याय है आत्मा, परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ये सब पर्यायवाची शब्द है। सच्चिदानंद जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसी के लिए शब्द है। तो वह एकमात्र सदवस्तु है जिसमें न देशबाध है, न कालबाध है, न वस्तुबाध है, अर्थात परिच्छिन्नता नहीं है। वह अद्वितीय अनंत है, काल उसे ग्रस नहीं सकता, समय उसे सीमित नहीं कर सकता स्थान विशेष में, और वस्तु कोई उसे आबद्ध नहीं कर सकती। वह अनंत है, अविनाशी है, और सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा के रूप में वो नित्य प्राप्त वस्तु है। तो आइए आज जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना विवेक चूड़ामणि का एक श्लोक लेते हैं, श्लोक संख्या 521। इस एक श्लोक में विशेष रूप से एक शब्द ऐसा है जिसने मेरे जीवन में क्रांति घटा दी। अमृत की गंगा बहने लगी तो वह अमृत की गंगा आपके अंदर भी फूट पड़े, उस अमृत गंगा में आप डूब जाएं, अमृतत्व का रसपान करें। इसलिए वह श्लोक रखने जा रहा हूं, और उसका एक जो शब्द है विशेष रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कहते हैं जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग कि तुम प्रतिपल, प्रत्येक अनुभूति में, प्रति क्षण तुम परमात्मा का अखंड दर्शन कर रहे हो। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम चाहो या ना चाहो, तुम नास्तिक हो या आस्तिक हो, तुम पुरुष हो या स्त्री, ज्ञानी हो या अज्ञानी, पापी हो या पुण्यात्मा, तुम्हारे चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार से महासागर में या नदी में रहने वाले मगरमच्छ हो, मछली हो, तो चाहे या न चाहे उसके लिए ऐसा कोई उपाय है कि वो पानी के बाहर कहीं रहे, पानी से उसे व्यवहार न करना पड़े, पानी न दिखे, पानी का स्पर्श न हो, कोई उपाय नहीं है। उसी प्रकार से तू चाहे या न चाहे, तुझे बोध है या नहीं, लेकिन अपने जीवन के किसी भी कालखंड में और दिन के किसी भी क्षण में ऐसा कोई एक क्षण नहीं, ध्यान से सुनना इस वाक्य को, इसकी क्रांतिकारिता तुम्हारे जीवन में क्रांति घटा देगी। ऐसा कोई क्षण नहीं, ऐसा कोई पल नहीं, ऐसा कोई कृत्य नहीं, ऐसा कोई नाम रूप नहीं जहां तुम ब्रह्म दर्शन के सिवाय कुछ और कर रहे हो। अर्थात तुम नित्य परमात्मा को ही देख रहे हो, तुम नित्य ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे हो, और वो भी अखंड भाव से। ब्रह्म कभी अगर 2 क्षण के लिए इस सृष्टि से कहीं गायब हो जाए, 1 नैनो सेकंड के लिए भी गायब हो जाए, तो ब्रह्म की जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो परिभाषा है वो तो खंडित हो जाएगी, समस्त वेद और वेदांत खंडित हो जाएगा। तो ये तो खंडित हुआ नहीं। तो किसी भी क्षण, किसी भी काल में न तुम्हारा व्यवहार ब्रह्म से इतर किसी से हुआ है, तुम्हारा व्यवहार अपनी पत्नी से हो रहा है। अगर पत्नी से प्रेम हो रहा है या पत्नी से झगड़ा हो रहा है, वास्तव में तात्विक दृष्टि से वह झगड़ा और प्रेम दोनों परमात्मा से हो रहा है। तुम अपनी संतान को देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, अपने पड़ोसी को व्यवहार कर रहे हो, माता पिता जिससे भी, और इस समस्त संसार की समस्त जड़ चेतन जो वस्तुएं हैं जिनका जो दर्शन कर रहे हो, जिनके साथ व्यवहार कर रहे हो, तो वह वास्तव में अज्ञान के कारण कह रहे हो कि ये तो पत्थर है, ये पक्षी है, ये वृक्ष है, ये महासागर है, ये नदी है, ये नर है, ये नारी है, ये स्थावर है, जंगम। ये अज्ञान के कारण नाम रूप मात्र है। तत्व एक रस सर्वदा ब्रह्म ही है। एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ ही सदा तुम्हारा व्यवहार आज तक हुआ है, हो रहा है और होगा। तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी, नास्तिक हो या आस्तिक, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। महासागर में या नदी में रहने वाली मछली हो या मगरमच्छ हो, पानी से प्रेम हो या न हो, मछली संकल्प करे
अरे रे मेरी कुट्टी हो गई पानी से, मेरी ईर्ष्या हो गई, पानी बहुत बुरा है, नदी बहुत बुरी है, कोई उपाय है उसके पास, चाहे या ना चाह पाए? That is lifeline. That river is a lifeline. The water body is a lifeline for the fish. Water kitchen. उसी प्रकार से हमारा प्रत्येक व्यवहार, प्रत्येक कर्म, प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक बोध ब्रह्म में, ब्रह्म से और ब्रह्म द्वारा हो रहा है, हो रही है, और सर्वत्र अखंड भाव से ब्रह्म दर्शन हो रहा है। ज्ञान में और अज्ञान में, बंधन में और मोक्ष में बस इतना ही भेद है। ज्ञानी को यह पता चल जाता है कि हां ये ब्रह्म है और ये ब्रह्म मैं तो नित्य देख रहा हूं। अज्ञानी भी उसी ब्रह्म को देख रहा है, लेकिन अज्ञानी उसे पति के रूप में, पत्नी के रूप में, संतान के रूप में, माता पिता के रूप में, मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में, जड़ अस्थावर जंगम अन्य अन्य रूपों में देख रहा है। लेकिन जो ज्ञान दृष्टि से देखता है, जो तत्व दृष्टि से, जो तत्व दृष्टा है, उसे सर्वत्र एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ही दिख रहा है। जैसे कि मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं, कार्य कारण की अभिन्नता के सिद्धांत के आधार पर जो मिट्टी है वहीं कलश बनी है, दिया बनी है, चुक्कड़ बनी है, कप बनी है, ढक्कन बनी है। तो तत्वतः कोई भेद नहीं है ढक्कन में, दिया में और मिट्टी में, सब तत्वतः मिट्टी ही है। जब दिया देख रहे हो तो मिट्टी ही देख रहे हो, जब सुराही देख रहे हो या शकोरा देख रहे हो तो मिट्टी ही देख रहे हो। जब पहले चाय की प्याली हम बचपन में जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो ट्रेन में वो कप मिलता था, मिट्टी का होता था, अभी तो दूसरा आ गया सब। तो वो क्या है? अच्छा, चाय की प्याली पी रहा हूं चाय, और वो चुक्कड़ कहते थे हम, लेकिन वो मिट्टी के सिवाय कुछ था क्या? नाम रूप को हटा दो तो मिट्टी था, लेकिन उसे उसकी व्यवहारिक उपयोगिता है तो उसको चुक्कड़ कहेंगे। दिया तो उसमें दीपक जलाते हैं, सकोरा हो या कलश हो, कलश में पानी रखते हैं। लेकिन ये सब के सब व्यवहारिक रूप में भेद है इनमें, लेकिन तत्वतः ये सब के सब मिट्टी ही हैं। और तत्वज्ञानी ये जान रहा है कि ये सब के सब मिट्टी से बने हैं, इसलिए मिट्टी ही है। उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, और जो अज्ञानी है उसमें बस अंतर इतना ही है। जो अज्ञानी को दिख रहा है, ज्ञानी को भी वही दिख रहा है, लेकिन दोनों में वस्तु, वहां पर जो वस्तुनिष्ठ तत्व है उसमें भेद नहीं है। लेकिन यहां एक चर्म चक्षु से देखता है और एक ज्ञान दृष्टि से अर्थात आत्म दृष्टि से देखता है, और यहीं पर भेद हो जाता है। यू चेंज द प्रिज्म और चेंज द स्पेक्टेकल, द यूनिवर्स गेट्स ऑटोमेटिकली चेंज। देखने वाले की दृष्टि बदल गई। टेबल वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, इसको नाम रूप आरोपित करके मैं टेबल बोल रहा हूं, आप भी टेबल कोई बोलेगा, लेकिन तत्वदृष्टि से लकड़ी है, लकड़ी से बना है। इस वक्त भी यह टेबल लकड़ी के रूप में और कुछ भी नहीं, और नष्ट होगा तो विलीन हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। अभी काट दो, तोड़ दो तो इसको लकड़ी तो रहेगी, टेबल नहीं रहेगा, डिसमेंटल कर दो तो। इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्रांति घट जाती है। जुग जुग के नरक भोगने पड़ते हैं, बंधन में रहना पड़ता है, भय का जीवन जीना पड़ता है, दरिद्रता का अभाव का जीवन जीना पड़ता है, ये जानकर मैं तो जीव हूं, मैं तो शरीर हूं, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, भगवान मुझे बचाओ, हे परमात्मा दर्शन दो मुझे, आपका बोध नहीं हो रहा। ये अज्ञान के कारण होता है। वो परमात्मा ही कह रहा है, ये भाव जिससे लग रहा है कि मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, हे परमात्मा, ये परमात्मा ही अपने स्वरूप को भूल करके तड़प रहा है, भयभीत हो रहा है, रो रहा है, गा रहा है। इसलिए चलिए अब उस श्लोक को लेते हैं जिसके माध्यम से ज्ञान दृष्टि उत्पन्न करके वो दृष्टि तो है, लेकिन उस ज्ञान दृष्टि को, ज्ञान चक्षु को खोल करके और नित्य सर्वत्र आत्मा का अर्थात परमात्मा का दर्शन हम
कर रहे हैं, लेकिन जब विधि जान लेंगे तो पता चल जाएगा कि आहा, मैं तो सदा ही परमात्मा को देख रहा था, सुन रहा था, जान रहा था, अनुभव कर रहा था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो कैसे हम सदा ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे हैं, कभी भी एक क्षण के लिए, नैनो सेकंड के लिए भी, एक पल के लिए भी ब्रह्म से इतर किसी का हमारे जीवन में दर्शन हुआ नहीं है, ना हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म से इतर कुछ है ही नहीं। मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं उनको मैंने देखा, तो मिट्टी से इतर कुछ देखा क्या? आप कहोगे नहीं, सुराही देखी, कलश देखा। अरे कलश नाम की कोई वस्तु है क्या? वो कल्पना है ना मात्र, वस्तु है मिट्टी। तो उसी प्रकार से ये जो जगत है, जो जीव है, और ये जो जड़ चेतन जगत है और अस्थावर जंगम, ये नाम रूप मात्र हैं। इनमें जो सद वस्तु है, जो पदार्थ है, जो जगत के रूप में दिख रहा है, वो सब का सब सत चित आनंद स्वरूप है। इसलिए हम सर्वत्र सर्वदा परमात्मा का ही दर्शन कर रहे हैं, अखंड भाव से नित्य कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। तो इसको और स्पष्टता से समझने के लिए विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक को लेते हैं, श्लोक संख्या 521। इसमें एक जो शब्द है उस पर विशेष ध्यान देंगे, एक ही शब्द में क्रांति घट जाएगी। पहले भावार्थ समझेंगे, पूरे श्लोक का बड़ा श्लोक है, लेकिन जो एक श्लोक है उस पर विशेष रूप से उसको खोल करके आपके सामने उदाहरण से समझाऊंगा, और उसके साथ सब कुछ नग्न हो जाएगा, अपनी मूर्खता का भी बोध हो जाएगा कि मैं तो नित्य परमात्मा का ही दर्शन कर रहा था, लेकिन मुझे यह पता ही नहीं था। तो श्लोक संख्या 521 में क्या कहते हैं? ब्रह्म प्रत्यय, ये शब्द ध्यान रखना। इस पूरे, ये बड़ा श्लोक है 4 पंक्तियों में, फिर भी मेरा जो इस श्लोक पर प्रवचन करने का कारण है, विशिष्टता का, ये मैं इस पर महीनों से इस पर शोध किया है मैंने, और आपको आज ग्रंथ का भी परिचय विवेक चूड़ामणि के मेरे पास जो भी 5-7 हैं, कई लोगों ने लिखा है कि पुस्तकों का, इसके संबंध में जो पुस्तक कौन सी पढ़नी चाहिए, तो वो भी बताऊंगा। तो वो शब्द है ब्रह्म प्रत्यय। ब्रह्म प्रत्यय, तो श्लोक इस प्रकार से है, ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगतो ब्रह्मैव तत्सर्वतः पश्याध्यात्म दृशा प्रशांत मनसा सर्वास्वस्था स्वपि रूपान्यदत्वेक्षितं किमभीतस्य क्षुस्मतां दृश्यते तद्वद् ब्रह्मविदः सतः किमपरं बुद्धिर्विहारास्पदम्। पहले जो इसका जो सरल, और आपको ऐसा न लगे कि मैं कुछ अपना मनमानी कर रहा हूं, अपनी व्याख्या तो करूंगा अपने से, लेकिन ये इसका जो हिंदी अनुवाद है, एक बार 2 बार सुन लो, फिर उसको नग्नता में देखेंगे, स्पष्ट सरल उदाहरण से समझाऊंगा। तो क्या कहते हैं इसका अनुवाद? सभी अवस्थाओं में, सर्वदा सर्वत्र सभी अवस्थाओं में जगत ब्रह्मबोध का प्रवाह है। ये जगत जिसे कह रहे हैं ब्रह्मबोध का प्रवाह है, ब्रह्मबोध की अखंड श्रृंखला है। इसकी व्याख्या करूंगा, यही ब्रह्म प्रत्यय। जागृत स्वप्न आदि सभी अवस्थाओं में जगत, यह जगत ब्रह्मबोध का प्रवाह है। अतः जगत सर्व प्रकार से ब्रह्म ही है। आध्यात्मिक दृष्टि की सहायता से और प्रशांत मन से ऐसा ही
सभी अवस्थाओं में देखो। आध्यात्मिक दृष्टि वही ज्ञान चक्षु है, और मन को शांत करके ऐसा ही देखो, अर्थात ब्रह्मैवेदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वत्र अखंड भाव से उस ब्रह्म का दर्शन करो। कर रहे हो सदा, लेकिन तुम्हें पता नहीं, करो आदेश देते हैं। फिर तीसरी बात, नेत्रों वाला व्यक्ति क्या कभी रूप के सिवा किसी अन्य का बोध करता है क्या? नेत्रों वाला व्यक्ति चारों ओर विभिन्न रूपों के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य देखता है क्या? क्या आंखों से गंध का बोध होता है आपको कभी भी? आंखों से स्पर्श बोध होता है क्या? नहीं। आंख का स्वभाव है, आंख की क्षमता है रूप का दर्शन करना। तो कहते हैं इस उदाहरण को देकर, क्या कभी कोई आंख वाला रूप के सिवाय कुछ और दर्शन करता है क्या? नहीं करता है। इसीलिए आगे कहते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी के लिए बुद्धि के विहार के हेतु सत्स्वरूप ब्रह्म के अतिरिक्त क्या अन्य कुछ है क्या? सब कह दिया। जिस प्रकार से जो आंख है या आंख वाला व्यक्ति है, तो स्वभाव से ही आंख तो रूप का ही दर्शन करती है। शब्द का दर्शन आंख नहीं कर सकती है, रस का दर्शन आंख नहीं करती है, स्पर्श बोध भी आंख नहीं कर सकती। वो सदा अपने स्वभाव से रूप का ही दर्शन करती है। उसी प्रकार से जिसके पास ज्ञान चक्षु है, आत्म चक्षु, प्रज्ञा चक्षु उसे ही कहते हैं, उस व्यक्ति को, उसकी बुद्धि को, मन को जहां भी विचरण कर रहा है, जो भी देख रहा है, सोच रहा है, अनुभव कर रहा है, उसके लिए ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं दिखता। कोई विषय नहीं, कोई वस्तु नहीं, वो सब ब्रह्ममय है, सब आत्ममय है। जिसके पास आत्मचक्षु जग गया, खुल गया, और सबके अंदर वो आत्मचक्षु, वो प्रज्ञा चक्षु, वही चैतन्य चक्षु है, उससे और उस आत्मचक्षु से देखने लगा, तो उसकी बुद्धि, उसके मन, उसकी इंद्रियां सदा ब्रह्म का ही दर्शन कर रही हैं। उदाहरण के लिए क्या बताया था पहले ही, जिसको पता चल गया कि मिट्टी से जितने बने हैं पात्र सब मिट्टी ही हैं, तो वो चुकड़ देख रहा है, दिया देख रहा है, कलश देख रहा है, सब में उसकी बुद्धि मिट्टी का दर्शन कर रही है। वही तत्व कह रहे हैं कि जब पता चल गया कि ये एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही इस अनंत जगत के नाम रूपात्मक विषयों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, दिख रहा है, तो उसकी बुद्धि को अब तत्व दृष्टि से क्या दिखेगा? चाहे अस्थावर हो या जंगम, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट, हेय हो या उपादेय, जड़ हो या चेतन, अस्थावर हो या जंगम, नर हो या नारी, पापात्मा हो या पुण्यात्मा, ज्ञानी हो या अज्ञानी, सब के सब ब्रह्म ही हैं, सब के सब आत्मा ही है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, वह प्रज्ञान तत्व जो ज्ञानमयी सत्ता है, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, चिन्मयी सत्ता है, वहीं ये अनंत ब्रह्मांड के विषयों के रूप में, इस जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। तत्वतः वह ब्रह्म है, वही परमात्मा है। इसलिए इस टेबल का दर्शन कर रहे हो, या उधर लैपटॉप का, या फ्रिज का, या कुर्सी का, या ये पुस्तकों का, ये दर्शन तो परमात्मा का ही हो रहा है। सबके सब आत्म रूप है, आत्मा ही अधिष्ठान है सबका। तो अब आते हैं इसको खोलने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, जो आपको बताया, जो पहली पंक्ति है, साधना तो बाद में कि सर्वत्र कैसे देखें, क्या करें, उसके लिए ब्रह्म प्रत्यय संततिर्जगतो ब्रह्मैव तत्सर्वतः। इस पर ध्यान देना है आज पूरा का पूरा, कि कह रहे हैं कि ये जो जगत है, जगत के रूप में जिसे जान रहे हैं, ये नाम रूपात्मक जड़ चेतन जगत जिसे कह रहे हैं, अस्थावर जंगम, ये सब का सब ब्रह्म ही है। क्योंकि
ब्रह्म प्रत्यय ये शब्द, इसको समझना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। तुम जगत के रूप में और जगत के नाम रूपात्मक इन वस्तुओं का जब दर्शन कर रहे हो तो वास्तव में तुम ब्रह्म प्रत्यय का तात्पर्य होता है ब्रह्म और प्रत्यय। प्रत्यय शब्द को नहीं समझ पा रहे होंगे, दार्शनिक दृष्टि से समझना पड़ेगा। प्रत्यय मीन्स अनब्रोकन सीरीज ऑफ परसेप्शन प्रत्यय, और यहां पर ब्रह्म प्रत्यय, तो क्या हो गया? अनब्रोकन और कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ परसेप्शन ऑफ ब्रह्मन द गॉड। ये जो जगत है, ये जो जगत तुम जगत के रूप में देख रहे हो, पति हो, पत्नी हो, मित्र हो, शत्रु हो, ये अस्थावर जंगम जो जगत है और जिसे देख रहे हो तुम, ये जगत को देखना ही वास्तव में ब्रह्म प्रत्यय है। अज्ञान के कारण तुम्हें पता नहीं चल पा रहा है। ब्रह्म प्रत्यय अर्थात ब्रह्म का अखंड दर्शन कर रहे हो, नित्य दर्शन कर रहे हो। प्रत्यय को फिर और स्पष्ट करेंगे। प्रत्यय का तात्पर्य है स्वतः सदा प्रतीत, अखंड प्रतीति को कहते हैं प्रत्यय। स्वाभाविक, स्वतः प्रतीति, उसका सबसे अच्छा उदाहरण वेदांत में अहम प्रत्यय। जैसे पहले ये समझो, वास्तव में तात्विक रूप से तो वही ब्रह्म है, वह भी ब्रह्म है जो प्रत्येगात्मा के रूप में, लेकिन अहम प्रत्यय, प्रत्यय यानी जो प्रतीत हो रहा है, नित्य प्रतीत हो रहा है। वास्तव में अनित्य भी प्रतीत हो सकता है। जैसे मैंने आंख बंद कर लिया तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अंधेरा प्रतीत हो रहा है, लेकिन अभी इस वक्त ये विवेक चूड़ामणि नामक पुस्तक मुझे प्रतीत हो रही है, ये प्रत्यय हुआ, लेकिन अभी हुआ और प्रतीति छूट गई। तो जो तुम्हारे अंतःकरण में, मन बुद्धि में प्रतीत होता है वो प्रत्यय हुआ, मन का जो विषय बना। लेकिन ये तो जड़ जगत है, दृश्य जगत है, तो ये पुस्तक देखी, वो दूसरी पुस्तक देख सकता हूं, अभी वो मोबाइल दिख रहा है, तो ये खंडित प्रत्यय है। अभी पुस्तक की प्रतीति, अभी टेबल की प्रतीति, अभी बाएं हाथ की प्रतीति, तो ये प्रत्यय खंडित है, विभाजित है। हाथ प्रत्यय से कहेंगे, पुस्तक प्रत्यय, टेबल प्रत्यय, यानी मेरी बुद्धि में सूक्ष्म पेडागोगी क्या है, वेदांतिक मेथोडोलॉजी। ये टेबल का बोध मुझे कैसे होता है? ये इसकी मेरी इंद्रियों के द्वारा इसकी तस्वीर बन रही है और मन बुद्धि में उसकी आकृति बन रही है। जो मन बुद्धि ही आकृति ले रहे हैं, ये टेबल है, ये प्रतीति कहलाता है, परसेप्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो अब कह रहे हैं, अब हमें दर्शन किसका करना है? ब्रह्म का, परमात्मा का, आत्मा का। ये कह रहे हैं कि सदा ब्रह्म का ही तुम प्रत्यय, इसलिए ब्रह्म प्रत्यय। आम भाषा में सदा तुम ब्रह्म का ही दर्शन कर रहे हो अखंड भाव से। ये समस्त जगत, अब मैंने बोला क्या, इस वक्त पुस्तक दिख रही है, अगले क्षण मुझे टेबल दिख रहा है, तीसरे क्षण वो कुर्सी दिख रही है, चौथे क्षण वो दीवार दिख रही है और फ्रिज दिख, ये 5-6 चीजें दिख गई। लेकिन ये इनमें भेद है। हमारे जो एक अद्वितीय विषयी हूं, उनके ये विषय बदल रहे हैं, लेकिन यहां जो विषय वस्तु बदल रही है, लेकिन तत्व दृष्टि जिसकी हो गई, जिसने आत्मदृष्टि से जान लिया उस तत्व को, मूल कारण को, तो वो हो गया ब्रह्म प्रत्यय। इन सबों में जो अन्य अन्य 4-5 प्रतीतियां मुझे हुई, इन सबों का अधिष्ठान एक अद्वितीय वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वो परमात्मा है। वास्तव में मुझे लग रहा है ये फ्रिज है, ये लैपटॉप है, ये टेबल है, ये पुस्तक है, ये हाथ है। वास्तव में ये सभी के सभी जो सटल एंड वेरी शॉर्ट, ये जो परसेप्शन हो रहा है, परसीव, जानना, अनुभूति जो हो रही है, तत्वतः ये परमात्म दर्शन हो रहा है अखंड। अच्छा, ये तो पुस्तक प्रतीति, अब पुस्तक प्रतीति हट गई, टेबल प्रतीति, दूसरी प्रतीति आ गई, कुर्सी प्रतीति, बदल रहा है। लेकिन
ब्रह्म प्रत्यय अखंड है, नित्य है, क्योंकि यहां तुम्हें टेबल और कुर्सी दोनों से भिन्न लग रहे हैं, ये पुस्तक और हाथ में भेद है, लेकिन इन सब का अधिष्ठान जो चैतन्य तत्व है, जिसमें जिससे जिसके अधिष्ठान पर ये सब के सब हैं, स्वप्नवत कल्पित सत्ता मात्र है, ये छाया मात्र है, वह चेतन तत्व जो प्रज्ञानम ब्रह्म का अभिष्ट है, जो द प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन, जो प्रज्ञान तत्व है, शुद्ध बोध सत्ता है, वही परमात्मा है, वह ब्रह्म है। इन सभी अन्य अन्य प्रतीतियां ये जगत के रूप में हो रही हैं, खंडित हो रही हैं प्रति सेकंड, कोई अन्य, लेकिन उन सब में अखंड भाव से ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। आत्मदृष्टि से देखो तो कैसे ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, ये दिखाऊंगा, नग्न करूंगा। बाकी चीजें भूल जाए श्लोका कि प्रत्येक जो दर्शन, परसेप्शन, सीइंग, लुकिंग, एक्सपीरियंसिंग, परसीविंग, तो ब्रह्म दर्शन का अखंड ब्रह्म दर्शन कैसे कह रहे हो प्रभु? ये 4-5 पुस्तकें रखा हूं, सब इंग्लिश में है, विवेक चूड़ामणि पर जितनी पुस्तकें सब मेरे पास, उनमें शब्द है अनब्रोकन एंड कंटिन्यूअस परसेप्शन ऑफ ब्रह्मन। ब्रह्म प्रत्यय का मतलब इस शब्द का अर्थ यह है, ये जो जगत है, दिस फेनोमेनल यूनिवर्स इज नथिंग बट अ कंटिन्यूअस परसेप्शन ऑफ ब्रह्मन। इस सिंपल अंग्रेजी बोल रहा हूं, इसको हिंदी में भी बताऊंगा, लेकिन एक ही बात जाननी है, इसकी गहराई और ऊंचाई इतनी विराट है, इसको 4 दिन 4 महीने भी सुनते रहो, इसमें सब घट जाएगी क्रांति। कंटिन्यूअस, या उसी को बोले अ सीरीज ऑफ परसेप्शन, कंटिन्यूअस कहो या अनब्रोकन कहो या श्रृंखला कह लो, ब्रह्मबोध का प्रवाह कह रहे हैं, इसमें व्याख्या किया। दूसरे जो ब्रह्मबोध की श्रृंखला, ब्रह्मबोध का मतलब ब्रह्म की अनुभूति, ब्रह्म को तुम देख रहे हो, ब्रह्म का दर्शन कर रहे हो, नित्य। यहां दिखा तुम्हें, इसको पुस्तक का दर्शन कर रहे हो, वहां लैपटॉप का दर्शन हो रहा है, मोबाइल का दर्शन हो रहा है, फ्रिज का दर्शन, लेकिन सब में समान रूप से मूलतः ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। इस रहस्य को जानेंगे तो पहले इस शब्द को आप पकड़े। कह रहे हैं कि हमारी अभी अज्ञान की अवस्था में जो व्यवहारिक जीवन चल रहा है, तो आंख से भी दिख रहा है कुछ, कान से शब्द का बोध हो रहा है, स्पर्श बोध भी हो रहा है, भोजन करेंगे तो रसास्वादन होगा, उसका भी बोध होगा, नासिका से गंध बोध हो रहा है, कान से शब्द का बोध हो रहा है। ये जितने भी, ये दिखना इनको कहते हैं वेदांत में, 5 इंद्रियों से देखा जाता है, यानी बोध करना, जानना। तो पंचेंद्रियों द्वारा जो देखा जा रहा है, जो बोध हो रहा है, उन सब विषयों में वास्तव में परमात्म दर्शन हो रहा है, ब्रह्म दर्शन हो रहा है, और वो भी अखंड रूप से। ये जो विषय के रूप में जड़ जगत के, जो ये दृश्यमान जगत के जो प्रत्यय और प्रतीति है, ये तो खंडित होती है, ये देश बाधित, काल बाधित और वस्तु सीमित है। लेकिन वो जो चैतन्य तत्व है, जो इस दर्शन का भी, इसके बोध का भी, इस वक्त मुझे दृष्टा और दृश्य, वहां कुर्सी मैं दृष्टा और दृश्य, फ्रिज दृश्य मैं दृष्टा, ये बदल रहे हैं, ये वस्तुएं बदल रही हैं, लेकिन मैं दृष्टा एक हूं। लेकिन जो जगत, जो इन वस्तुओं के रूप में, नाम रूप के सिवा जगत कुछ भी नहीं है। तो नाम रूप का इतना भेद है। सूर्य को देख रहा हूं, सूर्य प्रत्यय, चंद्रमा को देख रहा हूं, चंद्रमा प्रत्यय, तारों को देख रहा हूं, तारा प्रत्यय, अर्थात तारे को देख रहा हूं, तारा बोध, सूर्य बोध, चंद्रमा बोध, पत्नी है तो पत्नी बोध, संतान बोध, पति बोध, वो पत्नी प्रत्यय हुआ, पति प्रत्यय हुआ, संतान प्रत्यय हुआ, मातृ प्रत्यय हुआ, पितृ प्रत्यय हुआ। खोल रहा हूं, एक ही शब्द को खोल रहा हूं कि एक शब्द ये तुमको समझ में आ जाए कि प्रतिपल व्यवहार में कहीं नहीं जाना, कहीं गुफा में नहीं जाना, कहीं आंख बंद नहीं करना, बस ज्ञान चक्षु खुल जाए। क्या? जो कुछ भी क्रिया घटित हो रही है, जो भी व्यवहार घटित हो रहा है, इसी में बस दृष्टि बदल देनी है,
चश्मा बदल देना है, आम भाषा में बोल रहा हूं, चेंज द प्रिज्म, द इंटायर यूनिवर्स विल बिकम चेंज्ड। प्रिज्म क्या है? ये जो चर्म चक्षु जब बोल रहा हूं तो केवल आंख की ही बात नहीं है, ये पंचेंद्रियां जो है ना, ये सब चर्म चक्षु इनसे ही बोध करते हैं। तो इनसे जब तक देखेंगे तो ये देश काल वस्तु परिच्छिन्नता से ग्रस्त ये जगत ही दिखेगा। लेकिन इस चर्म चक्षु से हट करके जब ज्ञान चक्षु से देखते हैं तो जो देखने वाला है और दिखने वाला है, अब इस पर आएंगे। जो देखने वाला है और जो दिखने वाला है दोनों दो नहीं है। जिस प्रकार से महासागर है और महासागर की जो अनंत जल राशि है और उसमें उठने वाली अनंत जो तरंगे हैं, महासागर देख रहा है तरंगों को अगर कहें तो, या तरंगे देख रही हैं महासागर को, वास्तव में दोनों में भेद है क्या? तरंग, फेन, बुदबुदा नाम और आकार के सिवाय कोई वस्तु पदार्थ है क्या? वस्तु और पदार्थ जो है वो अगाध जल राशि महासागर की, उस अगाध जल राशि को ही महासागर कहते हैं। उसने एक नाम रूप ले लिया है हवा के विशेष दबाव से, उसे तरंग कह रहे हैं। अब उसको यहां पर आ जा। उसी प्रकार से वह जो चैतन्य महासागर स्वरूप जो ब्रह्म है, एकमात्र सदवस्तु है। उदाहरण याद रखना, महासागर की अनंत जल राशि जिसमें हम देखते हैं, आनंद लेते हैं, ये तरंग छोटी, ये बड़ी, ये फेन, ये झाग, ये बुदबुदा, लेकिन तत्व दृष्टि से महासागर ही फेन के रूप में, बुलबुले के रूप में, तरंग के रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार से ये अनंत चैतन्य महासागर, उसे ही ब्रह्म कहते हैं। श्लोक भी बोलूंगा, अष्टावक्र गीता से बोलूंगा, अन्य शास्त्रों से भी बोल के आपको बताऊंगा, खोल दूंगा। ये जो चैतन्य महासागर उसे ही ब्रह्म कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, जो अनंत या उसे ही चिदाकाश बोलते हैं। लेकिन इस उदाहरण को लें, क्योंकि महासागर को हमने देखा है सबने, तो अनंत जो महासागर है, चैतन्य महासागर है, उस चैतन्य महासागर में उठने वाली तरंगे, फेन, बुदबुदा ही ये सब पुस्तक है, बेड है, टेबल है, कुर्सी है। ये सच्चिदानंद सरस्वती सन्यासी भी वही है, बुलबुला है। वो फ्रिज है, वो दीवार है, सूर्य, चंद्र, अनंत लोक उस चैतन्य महासागर में उठने वाली तरंगे हैं। अब महासागर से तरंगे भिन्न हैं क्या? तत्व दृष्टि से महासागर ही तरंग के रूप में, फेन के रूप में, बुलबुले के रूप में दिख रहा है। उसी प्रकार से जो चैतन्य महासागर, चैतन्य, द ओशन ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, और प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन, जो शुद्ध बोध स्वरूप है वही परमात्मा है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य सत्ता है, वह प्रज्ञान तत्व ही अर्थात अनंत चैतन्य महासागर है, वही दिख रहा है जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, नर के रूप में, नारी के रूप में, पापी के रूप में, पुण्यात्मा के रूप में, आस्तिक के रूप में, नास्तिक के रूप में, अस्थावर के रूप में, जंगम के रूप में। ये कोई भी स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है इस जगत में, इन सबका अधिष्ठान है, जो आधार है, जो सद वस्तु है, वो ब्रह्म है। इसीलिए ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। ये जीव और जगत, ये जीव और जीवों के समूह को जगत, ये जीव और जगत उस चैतन्य महासागर अर्थात ब्रह्म के महासागर में उठने वाली तरंगे हैं। तो तरंग जब देख रहे हो तो महासागर के सिवाय कुछ और देख रहे हो क्या? जब फेन देख रहे हो तो किसको देख रहे हो? महासागर की राशि को देख रहे हो। उसी प्रकार से तुम चाहे निकृष्ट को देख रहे हो या उत्कृष्ट को, या किसी पापी से व्यवहार कर रहे हो या पुण्यात्मा से, और देखने का याद रखें पंचेंद्रियों से ही हमारा व्यवहार हो रहा है। और एक और बात उसमें, ये तीनों अवस्थाओं में ही तो जागृत अवस्था की बात कर रहा हूं, लेकिन अब
हमारा संपूर्ण जीवन 100% इंक्लूड करते हैं साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए। क्या? तीनों अवस्थाओं को अब लेते हैं। अभी तो जागृत अवस्था है, फिर स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में, अभी जागृत अवस्था में ये पंचेंद्रियों के पंच विषय रूप ये जगत मुझसे बाहर दिख रहा है। स्वप्न में ये बिस्तर पर होऊंगा, गहरी नींद अभी नहीं आई है, दिखने लगेगा कहीं पहाड़ दिखेगा, कहीं मुंबई दिखेगा, कहीं दिल्ली का कनॉट प्लेस दिखने लगेगा। कहां से आ गया कनॉट प्लेस? कहीं हाथी दिखेगी, सूर्य की भीषण गर्मी दिखने लगेगी। कहां? ओ सूर्य की भीषण, सूर्य तपता हुआ सूर्य दिखा, या चंद्रमा दिखा, या बद्रीनाथ का मंदिर दिख रहा है, या दिल्ली का कनॉट प्लेस दिख रहा है, या मुंबई का या मरीना बीच चेन्नई का, वो कहां से आ गया? सदवस्तु क्या है? मन ने प्रक्षेपित कर दिया। तो मन ने कल्पना से उस अनंत जगत को सृजित कर दिया, और उस मन का अधिष्ठान क्या है? चैतन्य सत्ता, आत्मसत्ता, जो दृष्टा है वहां पर। तो वह जो स्वप्न दृष्टा है वो यहीं पर एक ही है। वो स्वप्न दृष्टा ही अनंत स्वप्न दृश्य और जगत बन गया। हाथी कौन बना है स्वप्न में? ये हम सबकी अनुभूति है। मैं ही बन गया हूं, मेरा मन ही बन गया। हाथी, घोड़ा, महासागर, मेरा शत्रु मित्र, प्रेसी जिससे प्रेम की कामना हो रही है भाग रहा हूं, और शत्रु जो व्याघ्र, उदाहरण शास्त्र के हैं, व्याघ्र या डाकू या हत्यारा जिसे देख करके भाग रहा हूं, और सर्वश्रेष्ठ सुंदरी जिसे देख करके उसके प्रति प्रेम भाव रहा है। ये दोनों वास्तव में कौन बना है? देखो, विपरीत धर्म है। एक के लिए मर रहा हूं और एक से मर जाने का भय होकर भाग रहा हूं। दोनों मैं ही बना हूं। इसलिए न कुछ है न उपादेय है। मेरा मन ही वहां पर व्याघ्र या डाकू या हत्यारा बन करके मुझे खदेड़ रहा है, या कोई प्रेसी परम उर्वशी कोई लुभा रही है मुझे प्रेमालिंगन में लेने के लिए। ये दोनों कौन बना है? मैं ही बना हूं। मेरा मन है, मेरी मन की कल्पना है। वहां पर न कोई प्रेसी है, न कोई प्रियतम है, न कोई व्याघ्र है, न कोई हत्यारा है, न कोई डाकू है। उसी प्रकार से अब ये तो स्वप्न की अवस्था का। फिर जो गहन, तो इस उदाहरण की निष्पत्ति क्या है? जो एक अद्वितीय जो चैतन्य है, वहां पर ही वो चैतन्य ही तो बाह्यमुखी होकर के मन कहलाता है, और वह मन वहां पर अर्ध चेतन की अवस्था में उसने सृजित कर दिया स्वप्न दृश्य। अधिष्ठान उसका केवल मैं हूं, मेरा मन है। मेरे मन की स्मृतियां, मेरे मन की कल्पनाएं, मेरे मन की वासनाएं ही स्वप्न दृश्य के रूप में प्रकट हो गई। मुझसे इतर कुछ नहीं था। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड के रूप में, जगत के रूप में जितने नाम रूपात्मक की वस्तुएं दिख रही हैं, वो चैतन्य महासागर स्वरूप ब्रह्म ही है। इसलिए मैंने कभी भी ब्रह्म के इतर कोई दर्शन नहीं किया। मैं सदा नित्य परमात्मा का ही दर्शन कर रहा हूं। तीसरी अवस्था भी ले लें, जो गहन निद्रा की अवस्था है, जहां पर न जागृत न स्वप्न जगत की किसी भी नाम रूपात्मक वस्तु का बोध हो रहा है। इन सब के न होने का, अनुपस्थिति का बोध हो रहा है। वहां पर ये कहां लुप्त हो गए सब के सब? ये पंचेंद्रियों के पंच विषय रूप ये जगत नष्ट हो गया। स्वप्न जगत जो स्वप्न दृष्टा ने सृजित किया वो नष्ट हो गया। लेकिन मैं तो उपस्थित हूं उस गहन निद्रा की अवस्था में। तो वहां पर इन सब विनिर्मुक्त जो दृष्टा है वह ब्रह्म है, बिल्कुल शुद्ध है। अज्ञान की अवस्था बन जाती है। वहीं तो कारण शरीर अज्ञान, कॉजल बॉडी इसे कहते हैं, बोध नहीं है। परंतु इन दो अवस्थाओं की अनुभूतियों से मुक्त होकर, शून्य होकर के कुछ अनुभव नहीं हुआ, ये अनुभूति करने वाला कौन? वहाँ पर मैं ही। तो जागृत अवस्था का अनुभव करता मैं ही, सुषुप्ति का अनुभव मैं ही कर रहा हूँ, और गहन निद्रा की अवस्था का भी अनुभव मैं ही कर रहा हूँ। मैं तो उपस्थित हूँ, और मैं ही जो चैतन्य महासागर हूं, अनंत महासागर हूं। अब मैं ही अनंत ब्रह्मांड के रूप में। अब यही ज्ञान दृष्टि है। ये ज्ञान दृष्टि यही बंद है। अब इस पर ध्यान दीजिए। यहां पर ज्ञान दृष्टि जब खुल जाएगी, वैसे तो खुलने का तात्पर्य बुद्धि में जो गांठ पड़ी हुई है, जड़ पर चेतन को आरोपित किया, चेतन पर जड़ को आरोपित किया, तो वो कहा जाता है
आत्मदृष्टि का खुल जाना, प्रज्ञा चक्षु हो जाना। तो प्रज्ञा चक्षु से फिर प्रज्ञा चक्षु क्या हुआ? मिट्टी से बने जितने भी पात्र हैं तत्वतः मिट्टी है, सोने से बने जितने भी आभूषण है तत्वतः सोना ही है। कल के प्रवचन में उदाहरण दिया, बच्चा गया, सोनार ने कहा कि जाकर के सोना लाओ। वो गया तो देखा वहां हार उसको दिखा, सिकड़ी दिखी, कंगन दिखा, कंगन दिखा, बाजूबंद दिखा, अंगूठी दिखी। बोला कि सोना तो है ही नहीं। उसकी वो चर्म चक्षु से देख रहा था, नाम और रूप आरोपित हो गए। लेकिन उसका पिता जब गए, उन्होंने कहा ये क्या है, सबका सब तो सोना ही तो है। नाम रूप हटा दिया, सब सोना है। तो कंगन हो या हार हो या अंगूठी हो, नाम रूप हटाओ तो तत्व दृष्टि से तो सोना ही था। तो कंगन को देख रहे हो तो सोना देख रहे हो, अंगूठी को देख रहे हो या खरीद रहे हो या व्यवहार कर रहे हो, या वो कंगन से या कर्णफूल से प्रेम कर रहे हो तो सोने से ही प्रेम कर रहे हो। हार से प्रेम कर रहे हो या घृणा कर रहे हो, सोने से ही प्रेम कर रहे हो। अंगूठी से घृणा या प्रेम, सोने से ही प्रेम या घृणा हो रही है। उसी प्रकार से तुम किसी से भी जगत में घृणा कर रहे हो, परमात्मा से घृणा कर रहे हो। किसी से प्रेम कर रहे हो, परमात्मा से प्रेम कर रहे हो। किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, तो तुम परमात्मा से ईर्ष्या द्वेष कर रहे हो। क्योंकि परमात्मा के सिवाय तुम्हें कुछ न दिख रहा है, न कोई, क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई है ही नहीं। वह एक अद्वितीय जो मैं, मेरा, अपना। ये श्लोक वहां विवेक चूड़ामणि में जब गुरु शिष्य के बीच संवाद चला है और गुरु ने ज्ञान दे दिया, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति करा दी शिष्य को, तो वो बोलता है तो उससे अनुभव हो गया और वो कह रहा है उस ज्ञान दृष्टि से, तत्व दृष्टि से, कि अब मुझे पता चल गया। मैं जब देख रहा था तीनों अवस्थाओं में तो मुझे जगत की वस्तुओं को देख रहा था, मुझसे भिन्न लग रही थी। अब ज्ञान दृष्टि मेरी खुल गई, चैतन्य चक्षु से मैं देख रहा हूं, तो मेरे सिवाय कुछ नहीं। मेरे अर्थात अब वहां ज्ञानी बोल रहा है, ब्रह्ममय हो गया है, आत्मय हो गया है। वो चेतन तत्व के रूप में भी बोल रहा है कि ये समस्त जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं सद्वस्तु हूं, सतचित आनंद मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझ में स्थित है, मुझ में विलीन हो जा रहा है और हो जाएगा। जिस तरह से सोने से बने जितने आभूषण हैं सारे सोने से निकले हैं, सोने में स्थित है। इसलिए जब सोने के गहने देख रहे हैं, आभूषण, तो सोने का ही दर्शन हो रहा है, सोने में ही विलीन हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड उस चैतन्य सत्ता, प्रज्ञानम ब्रह्म, जो प्रज्ञान तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो प्रत्यगात्मा है सबकी, सभी जीवों की, वो चैतन्य एक अद्वितीय सत्ता है। उसमें भेद नहीं है। देश काल वस्तु परिच्छिन्नता तो जड़ में है, जो स्वप्नवत ये जड़ जगत काल्पनिक रूप में दिख रहा है, इसमें भेद है। लेकिन मैं जो मूल रूप से शुद्ध बोध स्वरूप हूं, चेतन स्वरूप हूं, तो मुझसे ही अर्थात ब्रह्म से ही ये समस्त जगत उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थित है और मुझ में विलीन होगा। तो मैं दर्शन किसका कर रहा हूं? मैंने बताया स्वप्न की अवस्था में, स्वप्न दृश्य के रूप में एक जगह लुभावनी, परम प्रेसी, परम सुंदरी उर्वशी स्वर्ग की दिख रही है और एक तरफ व्याघ्र तुम्हारे प्राण लेने के लिए दौड़ रहा है, या डकैत या हत्यारा दौड़ रहा है, दोनों तुम ही बने थे। उसी प्रकार से इस अवस्था में भी चाहे हे हो या उपादेय हो, निकृष्ट हो या उत्कृष्ट हो, पापात्मा हो या पुण्यात्मा हो, अज्ञानी हो या ज्ञानी हो, नास्तिक हो या आस्तिक हो, जड़ हो या चेतन हो, स्थावर हो या जंगम हो, सर्वत्र तुम नित्य अखंड भाव से परमात्मा का ही दर्शन करते रहे हो, कर रहे हो और करते रहोगे। बस तुम्हें नाम रूप के पर्दे ने, नाम रूप ही उपाधि है, नाम रूप का ही पर्दा है, नाम रूप ही माया है, नाम रूप ही मन है। मन कभी भी नाम रूप से बाहर अस्तित्व में नहीं आ सकता। ये अलग किसी दिन प्रवचन करूंगा। मन और माया एक है और नाम रूप में ही मन या माया का अस्तित्व है। नाम रूप से परे जाओ, यही शुद्ध सच्चिदानंद घन, मैं शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म और मुझसे इतर उस चैतन्य दृष्टि से मुझ में द्वैत है ही नहीं। द्वैत तो जड़ में है। इसलिए
दिस यूनिवर्स इज अ कंटिन्यूअस परसेप्शन ऑफ ब्रह्मन। जो शब्द मैंने बताया, ब्रह्म प्रत्यय है ये संपूर्ण जगत और तुम्हारा अपना संपूर्ण जीवन। परमात्मा का अखंड दर्शन हो रहा है, परमात्मा का सदा दर्शन हो रहा है। कोई क्षण नहीं, कोई कण नहीं जब परमात्मा के इतर कुछ दिखा हो। कभी कोई काल नहीं, कोई वस्तु नहीं, सर्वत्र सर्वदा अखंड भाव से ब्रह्म प्रत्यय हो रहा है। ज्ञान के बाद या समाधि हो रहा है, बस अज्ञान इतना ही है कि उस वस्तु को पहचान नहीं रहे हो। सोना को तुमने हार से अलग कर दिया, मिट्टी से बने शकोरे और कलश को मिट्टी से अलग, मन की कल्पना मात्र है। शकोरा और कलश अलग मिट्टी से कभी हो नहीं सकते। तरंग और फेन और बुदबुदा महासागर की जलराशि से स्वतंत्र रूप से कोई सत्ता है क्या? नहीं है। उसी प्रकार से यह समस्त दृश्यमान जगत इस एक अद्वितीय दृष्टा में कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। इसलिए उस अद्वितीय स्वप्न दृष्टा का यह स्वप्न है, इसलिए मैं अपना ही दर्शन कर रहा हूं और मैं नित्य और सबके सब अखंड भाव से जो कुछ भी इस जड़ चेतन को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, परमात्मा से ही व्यवहार कर रहे हैं। परमात्मा का नित्य नग्न दर्शन कर रहे हैं, बस जान नहीं रहे हैं। इस तत्व को स्पष्ट करते हुए यही घोष करते हैं अष्टावक्र गीता में, कहते हैं ऋषि। ज्ञान हो गया तो जनक कहते हैं, मयि अनंत महाम्भोधौ, मयि अनंत महाम्भोधौ आश्चर्यं विश्ववीचयः उद्यन्ते घ्नन्ति, उद्यन्ते घ्नन्ति खेलन्ति, उद्यन्ते घ्नन्ति खेलन्ति प्रशांतस्य। ये जो एक मयि अखंड महाम्भोधौ, अम्बोध महासागर, मैं एक अद्वितीय अनंत चैतन्य महासागर हूं। मयि अनंत महाम्भोधौ आश्चर्यम विश्ववीचयः, विश्व, ये विश्व रूप, जगत रूप, जीव रूप जो तरंगे हैं मुझ में ही उठ रही हैं। ये आश्चर्य की बात है। मुझ एक अद्वितीय चैतन्य महासागर में ये तरंग स्वरूप जीव और जगत मुझ में ही उठ रहे हैं। उद्यन्ते घ्नन्ति खेलन्ति प्रविशन्ति स्वभावतः। ये तरंगे जैसे उठती हैं, एक दूसरे से खलियां एक दूसरे से टकराती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं। विलीन, ये जीव पर अब लागू करो। विलीन होने का क्या अपने स्वभावतः ही विलीन हो जाती हैं। वायु का वेग शांत होता है, जिस तरंग में जितना एनर्जी जितनी रहती है वो नष्ट हुई, वो नष्ट हो गई। उसी प्रकार से ये जीव और जगत स्वभावतः उत्पन्न होते हैं, मरते हैं। इसी को कर्म कहते हैं, थ्योरी ऑफ कर्मा। जो तुमने कर्म किए हैं उन कर्म का भोग संपन्न हुआ, नष्ट हो गया। स्वभावतः कोई दूसरा करने वाला नहीं है। परमात्मा नहीं कर रहा, ब्रह्म नहीं कर रहा, तू ही परमात्मा है और तू ही अपने कर्म से जीव बना है। शिव ही तो वो कौन बना है? मैं एक अद्वितीय अनंत अखंड जो चैतन्य महासागर, अर्थात चैतन्य महासागर का मतलब सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। उसमें ही ये जीव रूप, जगत रूप अनंत तरंगे उठ रही हैं, अटखेलियां खेल रही हैं और अपने स्वभाव से अर्थात कर्म के कारण फिर विलीन हो जा रही हैं। When the karmas are exhausted, they dissolve, मोक्ष को उपलब्ध हो जाते हैं, जिसे कहते हैं। और ये मुझ में ही सब घटित हो रहा है। तो मुझसे इतर कुछ है क्या? मुझसे ही ये अनंत जगत उत्पन्न हुआ है। मुझ अर्थात
ज्ञान जब हो गया, वो ब्रह्मज्ञानी कह रहा है। चैतन्य, उस चैतन्य ज्ञान चक्षु जिसका खुल गया, यही तो आत्म चक्षु ज्ञान दृष्टि से देख रहा है, तो घोष करता है मयि अनंत महाम्भोधौ आश्चर्यम विश्ववीचयः। ये मुझ एक चैतन्य अनंत महासागर में ही विश्व और जीव और जगत रूप ये तरंगे उठ रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं, थोड़ी देर खेलती हैं, फिर अपने स्वभाव से अर्थात कर्म के अनुरूप विलीन हो जाती हैं। मैं नित्य एक अद्वितीय सदवस्तु इन सबका अधिष्ठान मैं हूं, चैतन्य महासागर हूं। इसी को कहते हैं कैवल्य उपनिषद में, जो एक ही समस्त जगत के रूप में कैवल्य उपनिषद के ऋषि कहते हैं मय्येव सकलं जातं मयि सर्वं प्रतिष्ठितं मयि सर्वं लयं याति तद ब्रह्माद्वयास्म्यहम्। मैं वह अद्वितीय ब्रह्म हूं जिसमें और जिससे ये अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, जिसमें स्थित है और जिसमें विलीन हो जाते हैं। वही अद्वितीय चैतन्य महासागर हूं, वही अद्वितीय चैतन्य ब्रह्म हूं। मेरे अतिरिक्त, मुझसे भिन्न, मुझसे परे न कोई जगत था, न है, न होगा। मैं ही इसकी उत्पत्ति का, इसकी स्थिति का, इसके लय का कारण हूं। इसलिए सदा सर्वत्र सर्वनाम सर्वरूप सर्वक्रिया में सर्वत्र परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, मैं ही हूं। जब ज्ञान दृष्टि खुल गई तो शिष्य ने जब जान लिया कि मेरा स्वरूप जड़ नहीं चेतन है, मैं दृश्य नहीं दृष्टा हूं, मैं देह नहीं देही हूं, शरीर नहीं शरीरी हूं, मैं एक अद्वितीय दृष्टा हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं, शुद्ध बोध स्वरूप वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। सतचित आनंद मेरा स्वभाव है और मुझ पर नाम रूपात्मक ये जगत कल्पना मात्र है, कल्पित है, तरंगवत ये दिख रहा है, इसमें से किसी की सत्ता नहीं है। इसलिए मैं अखंड भाव से सदा ब्रह्म का ही दर्शन कर रहा था, कर रहा हूं और सदा करूंगा। और सभी के सभी को नित्य नग्न इस जगत के रूप में भी, जीव के रूप में भी, नाम रूपात्मक जगत के रूप में भी अखंड रूप से तुम परमात्मा का ही दर्शन कर रहे हो। लेकिन चर्म चक्षु से देखोगे तो वो दर्शन नहीं होगा, ज्ञान चक्षु से देखोगे तो नित्य एक अद्वितीय अपना ही स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन घटित हो रहा है। और जो ज्ञान चक्षु खुल गया तो तुम ही शिव हो गए, क्योंकि तुम सदा शिव ही थे। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। आप में से कई लोगों ने पूछा है कि विवेक चूड़ामणि पर पुस्तकें, तो मेरे पास तो बहुत सारी पुस्तकें हैं। देखिए, एक दो दिखा देता हूं, दो चार। ये सबसे जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हैं अद्वैता प्रकाशन, अर्थात जो रामकृष्ण मिशन की पुस्तकें, ये सब अंग्रेजी में है। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ जो पुस्तक है वो भी अद्वैता प्रकाशन की है, ये विवेक चूड़ामणि, ये खरीद लें। बाकी सब तो मेरे पास, ये विवेक चूड़ामणि ये सब अमेजन पर उपलब्ध है। ये स्वामी रंगनाथानंद जी की है, कमेंट्री है उनकी। ये भी अद्वैता प्रकाशन की, माधवानंद जी की। ये तीसरा, ये विवेक चूड़ामणि स्वामी चिन्मयानंद की चिन्मय मिशन से। और ये स्वामी श्रृंगेरी शंकराचार्य महाभाग, स्वामी चंद्रशेखरेंद्र भारती जी की कमेंट्री है। ये सब विवेक चूड़ामणि पर। अभी उधर भी विवेक चूड़ामणि अखंडानंद जी की भी है। लेकिन ये सब के सब का गहन अध्ययन, शोध, चिंतन करने के पश्चात जब अपनी जो अनुभूति होती है और जब मुझे वह स्पष्ट होता है, उसी को मैं आपके सामने रखता